हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब राजा रहुगण कह रहे हैं पालकी से कूद करके, कह रहे हैं कि महाराज घर में आशक्त और विवेकहीन मैं आप योगेश्वर की गति कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, आपको वजन ढोने का वजह से आपको थाक लगा होगा, कारण युद्ध के मैदान में इसी तरह का काम करने से मुझे अनुभव है। इसलिए हे महाराज, मुझे इस व्यवहार से मार्ग सत्य दिखाई दे रहा है। महाराज, कभी कल्पित घड़ा पानी भरा जा सकता है क्या? कभी नहीं। कल्पित घड़ा से पानी भरा नहीं जा सकता। इसी तरह देह धर्म को मानने वाले को आत्म का असर कहाँ से होगा? वो अपने देह में आत्मा को कैसे जान पाएंगे? कारण अग्नि तपेली को गर्म करेगी और साथ में तपेली के दूध को भी गर्म करेगी। जब दूध गर्म होगा तो उसमें रहा चावल भी गर्म होगा और पक कर के तब दूध पाक बनता है। इसी तरह से देह की संसार का संबंध होने से देह के इंद्रियों का संसार का बंधन आता है। इंद्रियों को संसार का बंधन के कारण शरीर भी संसार बंधन में आता है, तब मन भी संसार के बंधन में आता है न। रहुगण कह रहे हैं जब मन संसार के बंधन में बंध जाता है तो निश्चित रूप से आत्मा को भी संसार का बंधन होना चाहिए। हे विप्रसेठ, आपने कहा कि मैं प्रमादी और जड़ हूँ, तो मुझे क्या शिक्षा करोगे? परंतु हे द्विजय में उत्तम, हे ब्राह्मणों में उत्तम, मुझे लोग राजा नियुक्त किया है तो अपराधी को दंड देना तो मेरा धर्म है न। राजा और होने के कारण रक्षा कर। परंतु हे द्विजय में उत्तम, हे ब्राह्मणों में उत्तम, मुझे लोग राजा नियुक्त किया है तो अपराधी को दंड देना तो मेरा धर्म है न। राजा और होने के कारण रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है न। तो मैं लोक रक्षक हुआ कि नहीं हुआ? उसमें भी जड़ को शिक्षा देना उत्तम है, क्योंकि तभी उसकी जड़ता दूर होगी। हे राजा, आप जो कह रहे हो सत्य का पालन करने के लिए कह रहे हो। इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के हेतु राजा रहुगण के वचन को उन्होंने सुन लिया। साधु स्वभाव के होने के कारण राजा रहुगण भरत के सामने खुद ज्ञानी है ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ राजा रहुगण ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मैं ज्ञानी हूँ। राजा और सत्ता के अभिमान के कारण आप जैसे साधु की अवदशा किया। फिर राजा रहुगण बोल रहा है, राजा और सत्ता के कारण मैंने आपका अपमान किया, अवदशा किया, परंतु आप मुझ पर कृपा करो, कुछ ऐसा करो कि मैं साधु का अपमान के अपराध से छूट जाऊं। हे प्रभु, आपके जगत के हित के लिए और समग्र संसार के लिए विप्र प्रिय और अप्रिय कोई नहीं है, इसलिए मुझे आप पर कोई द्वेष नहीं है। तो भी मेरे जैसे पुरुष भले ही शंकर भगवान जैसे शक्तिशाली हो, फिर भी आप जैसे पुरुष का अभिमान कर बैठते हैं। इस प्रकार से महात्मा जड़ भरत का नम्रता और खुद ज्ञानी इस बात को सिद्ध करने के लिए राजा ने कुछ कहा तो उसे भरत जी शांति से सुन लिया। फिर कर रहे हैं, भरत जी, हे राजन, आप में जरा सा भी ज्ञान का अंश नहीं है और बात कर रहे हो ज्ञानी जैसे, पंडित जैसे,
दिखावा के लिए या मात्र दम के लिए कि मैं ज्ञानी हूँ। इस प्रकार से उनके विवेक को जताते हुए भरत जी कह रहे हैं, आपका ये तर्क वितर्क ऊपर छल्लू है, इसलिए आप ज्ञानियों की पंक्ति में बैठने की योग्य नहीं है। हे राजा, तुम कह रहे हो कि स्वामी सेवक ये सब लौकिक व्यवहार है, सत्य है, परंतु तत्व ज्ञानी में व्यवहार को सत्य नहीं मानते हैं। वहाँ लौकिक व्यवहार की कोई कीमत ही नहीं होती है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। कल की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।